हाँ जी, तो भाई साहब अन्याय तो आप गाय के बच्चों के भी साथ कर रहे हैं। बताइए, उनकी माँ का दूध उसके अपने के लिए, लेकिन आप पी लेते हैं। वो बेचारे का जो हिस्से का दूध है वो भी आप गटक लेते हैं। ये तो अन्याय है। ये तो अब इसमें तो आप नहीं बोलेंगे कि उसके साथ गया, वैसे तो तुम सब कुछ करोगे और वैसे उस बेचारा जो मासूम जो उसके हिस्से का दूध है वही तुम पी जा रहे हो, है ना। तो गाइस आइए इसके ऊपर एक नज़र सुनते हैं, साइंस क्या कहती है वो सुनते हैं। गाइस सबसे पहले हमारे इंडिया में एक से एक अजूबी चीज़ पाई जाती है, जैसा हम सब जानते हैं। टैलेंट की बात करें, हर जगह, हर गली में, हर मोहल्ले में हर टैलेंट हर एक व्यक्ति के पास अपना अपना टैलेंट है। इतना टैलेंट है और हमारे देश दुनिया में, विश्व में पूरे अजूबों को ले जाना जाता है। और यही नहीं, इसीलिए हमारे पूरे इंडिया में ऐसी गायें हैं जो 60 लीटर से ज़्यादा 60 लीटर से लेकर 80 लीटर 80 लीटर्स तक वो दूध देती हैं। और गाइस इसीलिए, और जो हमारा मॉडर्न साइंस है वो क्या कहता है इसके ऊपर, मॉडर्न साइंस कहता है कि जैसे कि एक बच्चा जो होता है उसका डाइजेशन जो सिस्टम है वो बहुत वीक होता है, और गाय का बच्चा भी, उसमें भी सेम केसेस में उसी में भी ये होता है कि वो बच्चे का डाइजेशन बहुत वीक होता है, उस समय में बहुत कम उसको डाइजेस्ट हो पाता है। इसीलिए उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है स्टार्टिंग टाइम में। और इसीलिए जब माँ का दूध जो होता है, अब माँ को दूध उतरता है 80 लीटर 60 लीटर, और मतलब अगर हम जनरली देखें तो 15 10 लीटर तो मान लीजिए। अब साइंस यहाँ पर कहती है, मॉडर्न साइंस मौसी हमारी ये कहती है कि भाई साहब उसके बच्चे को दूध उसके वेट का ओनली 1/4 पार्ट जितना ही देना चाहिए। कितना? ओनली 1/4 पार्ट किसका? वेट का। उस बच्चे के वेट का ओनली 1/4 पार्ट जितना ही मिल्क उसको देना चाहिए। अब इससे ज़्यादा, अब यहाँ पर आप दो चीज़ें करेंगे। पहला, अब उसको आप या तो ज़्यादा पिलाएंगे। अब देखो, ज़्यादा पिलाएंगे, वो बच्चा है, अब उसका डाइजेशन वैसे वीक है, अब क्या होगा, वो बीमार हो जाएगा, उससे लूज मोशन हो जाएंगे, खाना फिर को खाएगा नहीं, बीमार पड़ जाएगा और वो निपट जाएगा। और अगर अब सेकंड ऑप्शन, आप माँ को पास ही रहने देंगे। अब बच्चे को तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देंगे कि हाँ भैया तू इतना पी, तेरे लिए इतना नहीं है, इतना अपने वेट के हिसाब से तू इतना है तो तेरा इतना ये दूध है, तो उसको पिला दिया। अब बाकी दूध ना निकाल के आप माँ के थन में छोड़ देंगे। माँ के थन में छोड़ोगे तो क्या होगा, वो माँ मर जाएगी। क्यों? क्योंकि माँ को इतना दूध उतरता है। अब दूध प्रोटीन है, हम सब जानते हैं, प्रोटीन जब सूखेगा तो वही ट्यूमर में कन्वर्ट होगा, और ट्यूमर की वजह से उसे कैंसर हो जाएगा, और कैंसर की वजह से वो बीमार हो जाएगी और वो निपट जाएगी, तो इसीलिए वो मर जाएगी। इसीलिए अब क्या कहते हैं, अब साइंस भी और इन चीज़ों को, हमारे शास्त्र के अकॉर्डिंग भी इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए कि बच्चे को भी मिले और उसकी माँ को भी पेन ना हो, जैसे है ना, तो इसीलिए माँ भी पेन में ना हो, उसको भी मतलब वो भी फ्रेश फील करे अंदर से, वो भी सही रहे, और बच्चे के साथ भी अन्याय ना हो। तो इसीलिए साइंस भी और हमारा शास्त्र भी दोनों ही ये शोध करते हैं, ये बताते हैं, इस चीज़ को कहते हैं कि देखिए, आप उसके बच्चे के लिए उसका दूध उसके वजन के अनुपात के अनुसार, यानी कि उसके वेट के ओनली 1/4 पार्ट जितना ही छोड़ें, और इसके जो भी बाकी दूध है वो आप ले सकते हैं, और उस बच्चे के लिए आप उसके वेट के अनुसार, उसके वजन के अनुपात के अनुसार दूध छोड़ें, बाकी आप ले सकते हैं। और गाइस सेकेंड थिंग, अब आप मुझे बताइए कि जैसे हम दूध निकाल रहे हैं, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसा फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब बहुत सारे जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो उनमें क्या होता है, जब बच्चे पैदा होते ही वो बच्चे मर जाते हैं, तो उसके बाद उनकी माँ का दूध उतरता नहीं। जिस कंडीशन में वो माँ पेन फील करती है, इसी सेम कंडीशन में वो गाय भी होती है। गाय के भी जब बच्चा छोटा होता है और वो मर जाती है, तो वो भी बहुत पीड़ा में होती है, बहुत मतलब कहते हैं ना कि यातनाएं सहती है, यातना यानी कि कष्ट, अंदर से बहुत पेन होता है, वो चिल्लाती है बार बार। इसीलिए गाइज, इसीलिए उसको रिलैक्स करने के लिए भी उसका दूध निकालना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए फिर हमारे शास्त्र कहते हैं कि आप उसका दूध निकालिए। और जिस तरीके से जब आप भी देखिए, जब वो दूध निकाला जाता है तो एक वो माँ है, और माँ सब चीज़ को जानती है कि उसके बच्चे के लिए भी जाना चाहिए, लेकिन जब उसके बच्चों के लिए वो जाता है, तो वो जब वो निकालते हैं, जब जो गौ पालक होता है वो जब दूध निकालता है, तो क्या वो माँ उसका विरोध नहीं कर सकती? शोध भी तो कर सकती है, नहीं मैं नहीं देना चाहती। जानवर भी अपना बचाव, सेल्फ डिफेंस कर सकता है, अपनी चीज़ों का लात मार सकती है, हटा सकती है, नहीं, लेकिन वो भी उस चीज़ को देती है, जानती है कि उसकी रिक्वायरमेंट उसके बच्चे के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो भी समर्पण करती है, और उसको पता है कि वो बंदा जो निकाल रहा है वो उसके लिए भी देगा, और इसीलिए ये एक और चीज़ हो गई। गाइस सेकेंड थिंग, अगर हम अगली बात करें तो गाइस एक बात बताइए, अगर हमारे पास इस दूध के अलावा हमारे पास या आपके पास कैल्शियम का अदर सोर्स क्या है?
कैल्शियम का व्हाट इज द अदर सोर्स ऑफ कैल्शियम, आपके पास कैल्शियम का अलग सोर्स क्या है जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आज आप डेयरी प्रोडक्ट्स को देख ले, दूध, दही, घी, ये सब को अगर हम पनीर, ये सब कैल्शियम के लिए है। अगर मैं बोलूं कि इसके अलावा आपके पास कौन सा सोर्स है, सोर्स फॉर कैल्शियम, बताइए। चलो दाल तो अलग प्रोटीन हो गया, नहीं है। और इसीलिए ये इजीली अवेलेबल है, इजीली सोर्स है जिसमें, और जिसके अंदर कैल्शियम छोड़िए, कैल्शियम तो है ही बहुत भरपूर मात्रा में, और इसके साथ साथ उसके अंदर ये कंप्लीट पैकेज है। इसको दूध नहीं, इसको अमृत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दूध नहीं, ये एक पूरा गाय जो है वो क्या है, एक अमृत है, अमृत समान है, वो देवी समान है। क्यों? क्योंकि उसका जो दूध है वो कंप्लीट पैकेज ऑफ न्यूट्रिशन है। क्यों? कैल्शियम, ठीक है। इसके साथ 8 डिफरेंट वेरियस टाइप्स के, 8 डिफरेंट टाइप्स के उसमें प्रोटीन होते हैं। 8 तरीके के अलग अलग प्रोटीन उसमें पाए जाते हैं दूध के अंदर, और 6 तरीके के लिए डिफरेंट टाइप्स के विटामिन उसमें पाए जाते हैं दूध में, और डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स दूध में होते हैं। और यही नहीं, इसके साथ बहुत सारे गुणात्मक जो तत्व होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो जो इसमें मटेरियल्स होते हैं, जो इसमें न्यूट्रिशन होते हैं, वो बहुत सारा होता है। इसीलिए गाइस, गाय नहीं, वो अमृत समान है जो हमें इतनी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, देखिए, अगर गाय के साथ ये अन्याय हो रहा है उसके बच्चे के साथ कि सारा ही दूध निकाल लिया जा रहा है, वो गलत है। वो उसके लिए वो फिर मैनेजमेंट की गलती है कि वो जो निकाल रहा है वो अपने लालच, अपने सेल्फिशनेस की वजह से आप उसके साथ अनफेयर कर रहे हो। ये पूरा, इसका मैं पूरे तहे दिल से इसका विरोध करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। काम वो हो जो बैलेंस करे, हर चीज़ को बैलेंस करे, माँ भी खुश रहे, बच्चा भी खुश रहे, और तुम भी खुश रहो। इसीलिए किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपर उसकी मिल्क का मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, उसके बच्चे से लेकर, माँ से लेकर और आप तक उसका होना। अगर उसको यूज़ करा जा रहा है सेल्फिशनेस की वजह से, जो कि आज हम देखते हैं ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। दूध की खपत, इतनी पॉपुलेशन है, दूध, तो क्या कर रहे हैं आजकल, दूध में पानी, मतलब बहुत तरीके से सेल्फिशनेस की वजह से उसमें जो करप्शन है वो लोग कर रहे हैं अपना। उसकी वजह से कोई दूध में पानी ज़्यादा है तो दूध ज़्यादा निकालने के लिए उसके बच्चे के साथ अनफेयर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक अलग चीज़ें हैं, और ये सभी का तहे दिल से मैं भी विरोध करता हूँ कि ये अन्याय उसके बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी कोई भी परेशानी, प्रॉब्लम है तो हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे, नीचे कमेंट करिएगा, हम उस पर बात करेंगे। और गाइज़, अगर ये वीडियो कैसी लगी है तो पता ही होगा, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण।